एवरीवन, आई होप आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग का ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर दोनों का एग्जाम आप लोग का खत्म हो चुका होगा। अब बचते हैं बस आपके एक पेपर का एग्जाम, जो कि आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा। और जिन लोगों का कंपोजिशन सब्जेक्ट आरवी हिंदी है 100 मार्क्स का, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरवी हिंदी कंपोजिशन सब्जेक्ट एलएनएम यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में जिन लोगों का है 100 मार्क्स का, उसका ये सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया था कि सिलेबस इनका क्या है। और उसके बारे में सिलेबस के बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी क्लासेस आपको 5 दिन चलेगी और 5 दिन में आपका जितना सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो भी पार्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको 5 दिन के अंदर पढ़ा दिया जाएगा। तो पहले लेक्चर में हम पढ़े थे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अगर जो लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है पहले लेक्चर का, वो देख सकते हैं। और इस सभी का जितना भी पढ़ाया जाता है उन सभी का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको ले दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला ग्रुप है इंग्लिश ऑनर्स वाले के लिए, दूसरा ग्रुप है सभी के लिए जिसमें आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट लिंक है उसमें जुड़ जाइएगा। आपका सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में और दिनकर के, मतलब रामधारी सिंह दिनकर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आपका नागा अर्जुन के बारे में और धर्मवीर भारती के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में। अब इसका और बात बता दूं आप लोग को, तो देखिए कल इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा जितने भी राइटर रहेंगे ना उसका कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके कविता है, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। और उसको मैं ट्रिक से बता दूंगा, इसीलिए इसमें मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, अब अच्छे से पढ़ते हैं नागा अर्जुन के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए नागा अर्जुन जी के बारे में बात करें तो इसका असली जो है, देखिए पहला क्वेश्चन है किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो देखिए नागा अर्जुन का असली नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। अब दूसरा क्या है, नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था, तो इसका होगा 1911 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, नागा अर्जुन किस काव्य धारा से संबंध रखते हैं, तो प्रगतिवाद। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको नीचे दिया हुआ, नागा अर्जुन यहाँ पे दिया हुआ होगा कि नागा अर्जुन कैसे कवि है, तो यहाँ पे दिया हुआ है घ आंसर, जो कि यहाँ पे ये सही नहीं है, आपका आंसर होगा प्रगतिवाद। तो 7वां क्वेश्चन का याद रखिएगा कि प्रगतिवाद होगा और वो किससे संबंध रखते हैं, तो वो भी प्रगतिवाद से होगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो वे और तुम किसका लिखा गया है, तो वो है नागा अर्जुन जी का। अब उसके बाद क्या है, वे और तुम कविता किसके लिए संबोधन किए, उसमें कविता में वे संबोधन किसके लिए आया है, तो वो था श्रमिक के लिए, ठीक है। उसके बाद है नागा अर्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे, तो वो मैथिली भाषा में कविताएं लिखते रहे, क्योंकि वो मैथिली में उनका जन्म, मिथिलांचल में ही उनका जन्म हुआ था। अब देखिए नागा अर्जुन कैसे कवि है, तो देखिए नागा अर्जुन कैसे, अभी बोले थे ना प्रगतिवाद, तो ये इसका आंसर होगा प्रगतिवाद। अब क्या है, नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो नागा अर्जुन का जन्म आपका मतलब दरभंगा के ही तरौनिया, दरभंगा मिथिलांचल का पार्ट है, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। उसके बाद है नागा अर्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे, तो नागा अर्जुन घर छोड़कर कब निकले थे, तो इसका आंसर होगा आपका 1934 में, 1934 में। इसको याद रखिएगा कि वो घर छोड़ के चले गए थे। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि आगे बताया जाएगा। अब ये 10 नंबर में है कि नागा अर्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे, तो देखिए इसका आंसर होगा गाँव में, मतलब हिंदी में भी वो और मैथिली में भी वो, ठीक है। अब 11 नंबर में मैथिली में नागा अर्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी, तो उसका आंसर होगा राम के प्रति। क्या होगा आंसर, राम के प्रति। अब उसके बाद विश्ववंद साप्ताहिक के प्रथमतः नागा अर्जुन की कौन सी रचना छपी थी, तो इसका आंसर होगा राम के प्रति, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। अब उसके बाद है नागा अर्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1935 में। अब इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 1934 में वो अपना घर छोड़ दिए थे और 1935 में उसका प्रथम रचना प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में है कि नागा अर्जुन की प्रगतिवाद रचनाएं किस बात से प्रभावित है, तो वो होगा मार्क्सवाद से। अब उसके बाद क्या है कि नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए किया गया, तो देखिए ये स्टार कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर होगा सिंदूर तिलकित भाल के लिए, ठीक है।
अब उसके बाद है नागा अर्जुन की काव्य कृतियाँ की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे अगर याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। सबसे पहले वसंत में आगमन, वसंत की आगवानी, उसके बाद वे और तुम, युगधारा जो कि 1953 में आई थी, सतरंगे पंखों वाली, उसके बाद प्यासी, ये सारे आपका इंपॉर्टेंट है। अगर याद कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या होगा तो इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा ना, जब मैं उसको करवाऊंगा तो उसमें लिखा होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, उससे काम आपका चल जाएगा। अब इसका हो चुका है तो धर्मवीर भारती के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था मतलब उनकी 1926 में। अब ठंडा लोहा शीर्षक काव्य के संग्रह के रचनाकार है तो वो होगा धर्मवीर भारती। उसके बाद धर्मवीर भारती मतलब महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का शीर्षक है तो इसका होगा अंधा युग। उसके बाद धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे, तो वो है धर्मयुग के, ठीक है। उसके बाद कवि और कल्पना शीर्षक कवि में कालिदास की किस रचना का संदर्भ आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौ, मतलब कि आपका हो जाएगा मेघदूत। अब उसके बाद है सांझ के बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो सांझ के बादल शीर्षक कविता के रचनाकार है आपका धर्मवीर भारती। अब उसके बाद क्या है तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है, किस कवि की पंक्ति है, तो वो होगा धर्मवीर भारती की, ठीक है। किस कवि की पंक्ति, तो धर्मवीर भारती की। अब उसके बाद क्या है, धर्मवीर भारती किस वाद से संबंध कवि है, तो इसका आंसर होगा घ, मतलब कि नई कविता, जो कि इसका आंसर गलत है। इसका आंसर जो सही होगा मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद क्या है कि आपका धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा आपका ग, इलाहाबाद में, ठीक है। अब इसके बारे में और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा, अब ये जो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। जैसे धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक कब हुए, तो इसका आंसर होगा आपका 1960 में। उसके बाद धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली, तो इसको क्या कीजिएगा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1972 में, ठीक है। गुनाहों का देवता क्या है, तो ये आपका एक उपन्यास है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसका वर्क, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं की बात की जाए, जिसमें कविता की बात की जाए तो उसमें ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, उसके बाद सांझ का बादल, कवि और कल्पना, ये 5 से 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य नाटक में क्या है, तो अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कहानी संकलन मुर्दों का गांव, यानी कि चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इंपॉर्टेंट है मुर्दों का गांव इसमें। और उसके बाद है चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास की बात की जाए तो गुनाहों का देवता इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकांकी एक ही है जो नदी प्यासी थी, जो कि उसका प्रमुख रचना में से एक है। निबंध के बारे में ठेले पर हिमालय पसंती अनकरणी। उसके बाद है रिपोर्टाज में है मुख्य क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, जिसमें युद्ध क्षेत्र ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवाद की बात की जाए तो ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, देशांतर, ये आपको क्या करना है, ये सब याद रखने होंगे ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो ट्रिक वाली आने वाली है उसका इंतजार कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें से 4-5 नंबर का आपका पूछा ही जाता है, जो कि आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी ना तो उसमें बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।